वाइल द बैक्टीरिया वुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। जो बैक्टीरिया है वो उसका साइज़ कितना है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मतलब सबसे बड़ा सेल कौन सा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का जो एक बर्ड है उसका सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है और सबसे लार्जेस्ट सेल से अमंग द मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, जो ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। नर्व सेल्स जो ब्रेन की सेल्स होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। दे मे बी डिस्क लाइक, वो डिस्क लाइक भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, कोल्यूमनर भी होंगी, कुबॉइड भी होंगी एंड थ्रेड लाइक भी होगी, मतलब धागे नुमा भी होगी, और इवन इरेगुलर भी होगी। मतलब उनका साइज़ ऐसा होगा कि हम उसे देख कर के पता ही ना कर पाएँ कि उसका साइज़ कैसा है, वो इरेगुलर होगी। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है कि उसका जो शेप है वो इस वजह से बदलता रहता है, क्यों, मतलब उसका जो डिफरेंट होता है क्योंकि उसका फंक्शन वेरी करता है, मतलब फंक्शन बदला होता है। जैसा फंक्शन होता है सेल का उस तरीके की सेल्स होती हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पे हो गई फर्स्ट, यहाँ पे हमारी कह रहा है एग्जांपल में रेड ब्लड सेल्स जो राउंड होती हैं, बाइकनकेव होती हैं ह्यूमन के ब्लड में। जो हमारी आरबीसी है वो किस तरीके की राउंड होती है, बाइकनकेव। बाइकनकेव जिसके दोनों तरफ केव लाइक बना होता है वो बाइकनकेव होती है, डिस्क लाइक होती है। अब ये ऐसी क्यों होती है, क्योंकि उनका फंक्शन ही ऐसा है। कैसा फंक्शन है, क्योंकि ये क्या करती है, दे कैन स्टोर मोर ऑक्सीजन। इन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है, जिस वजह से इनका जो शेप होता है, इनका साइज़ होता है वो इस तरीके का होता है। नेक्स्ट हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और पूरे बॉडी पार्ट तक लेके जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बेसिकली हमारी एंटीबॉडीज़ जनरेटर होती हैं, है ना। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी को बैक्टीरिया वगैरह पैरासाइट से हम लड़ने में मदद करती हैं, जो बेसिकली एंटीबॉडीज़ जनरेट करती हैं। तो इसकी इनका जो साइज़ होता है ये लाइक अमोबियोइड लाइक होती है, जैसे कि अमीबा होता है उस तरीके से होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, मतलब अपना शेप वेरी करती है। नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे ये है हमारा कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स। लॉन्ग होता है एंड नारो होता है और इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस जो होता है इनका, मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वो पेरीफेरी पे होता है, मतलब न्यूक्लियस इज़ द बेस, बेस पे होता है इनका न्यूक्लियस। कोल्यूमनर एपिथेलियल एपिथेलियल सेल्स जो हमारी स्किन की सेल्स होती हैं, कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल वहाँ पे हमारा वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, नारो होती है। देन हमारा यहाँ पे मीज़ोफिल सेल्स, ये हमारी प्लांट सेल्स हो जाती है। जो मीज़ोफिल सेल्स होती है राउंड एंड ओवल शेप होती है। और हमारा जो ट्रैकिड्स होती है, जो ये प्लांट की सेल्स हैं, ये दो कौन सी है, एक तो मीज़ोफिल सेल और एक हमारी ट्रैकिड, ये दोनों प्लांट सेल्स हैं, तो ये होती है इलोंगेटेड। देन हमारा नर्व सेल जो ब्रेन का सेल होता है, इसका साइज़ कैसा होता है, ये होती है ब्रांच्ड, मतलब इसमें अलग अलग देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, तो ब्रांच्ड होती है और लॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। क्यों, क्योंकि इनका फंक्शन ही ऐसे होता है, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक के इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाती हैं, बेसिकली ब्रेन तक लेके जाती हैं और ब्रेन से सिग्नल को बॉडी पार्ट्स तक के लेके आती हैं। तो इनको ट्रैवल करना पड़ता है सिग्नल्स का, इसी वजह से इतनी लॉन्ग होती हैं। साइज़ मोर देन 1 मीटर तक का साइज़ होता है इनका, थ्रेड लाइक होती है, ब्रांच्ड होती है। सेल साइज डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये क्या है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये क्या करती है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है व्हेन दिस डिस्टर्ब, अगर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो क्या करती है, जो सेल डिवीजन होता है या सेल डिवाइड करती है वो क्या करती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। मतलब सेल डिवीजन में क्या करती है, सेल डिवीजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। देन हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल। हमने ओवरव्यू ऑफ सेल देखा कि सेल के अंदर हमारा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और हमारा उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अलावा भी हमारे कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो कि सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो सेल्स होते हैं ये स्ट्रक्चर में तो सिंपल होते हैं, मतलब सिंगल सेल के होते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है, मतलब जो इनका बिहेवियरल है, जो ये एक्शन क्रिएट करती है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्शन इनका होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनके अंदर क्या आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स,
ये हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाते हैं, मतलब इसके अंदर बेसिकली बैक्टीरियाज हो जाते हैं, वायरस हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आ जाते हैं। देन यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कह रहे हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ये हमारी भी क्या है एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आती है। माइकोप्लाज्मा जो कि एक स्मॉलेस्ट सेल होता है, एंड पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर, ये ज़्यादातर छोटे ही होते हैं, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, लेकिन क्या है ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब एक सेल से डिवीजन होती है तो एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, है ना। तो इनका जो डिवीजन कैपेबिलिटी है या जो ड्यूरेशन है इनका ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं। देन द यूकैरियोटिक सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स लाइक ह्यूमन एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं। देन दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, मतलब इनका जो शेप एंड साइज होता है बहुत ज़्यादा वेरी ज़्यादा ग्रेट इन साइज होती है एंड शेप में होती है, अलग अलग तरीके की शेप ऑफ दी बैक्टीरिया होते हैं। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, अब ये चार तरीके की बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली पाए जाते हैं, जैसे कि बैसिलस है जो कि रॉड लाइक होता है, कोकस है जो कि स्पेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, एंड स्पाइरुलम जो हमारा स्पाइरल लाइक होता है। तो ये चार बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया हैं, है ना। रॉड लाइक यहाँ पे जो कि जिसमें प्रेजेंट होता है स्पोर, इंडोस्पोर होता है, और ये जो हमारा कॉमा होता है विद द फ्लैजला, इसके अंदर फ्लैजला भी प्रेजेंट होता है। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though the prokaryotic exhibits prokaryotes, है ना। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज द फंडामेंटली सिमिलर इवन though the prokaryotic exhibit a wide variety of shape in the end functions, मतलब इन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें वाइड वेराइटी ऑफ शेप, मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ शेप पाई जाती है, एंड द फंक्शन अलग अलग तरीके के शेप होंगे तो फंक्शन भी उसी तरीके का होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा लाइक मिल्क कन्वर्ट इन कर्ड, है ना। अब ये बड़ा इनपुट, जैसे कि हमारा इसमें कह रहा है दे मे वेरी ग्रेट इन द शेप एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, कि जो हमारा जो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे अभी जो उनके जो मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में वो बेसिकली सिंपल बाइनरी फिशन, मतलब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, बाइनरी फिशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं मिल्क का कर्ड में बदलना, है ना। तो मिल्क कितनी जल्दी कर्ड में फास्ट कन्वर्ट होता है बिकॉज द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली, जो उसके अंदर हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं जो जिसकी वजह से जो हमारा जो मिल्क है वो कन्वर्ट होता है कर्ड में, उसकी जो कन्वर्जन होती है वो जल्दी से हो जाती है। एंड दिस बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, और ये बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल होते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल। अब कह रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होती है सेल वॉल, सेल वॉल पाई जाती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाई जाती है सेल वॉल पाई जाती है, एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जो माइकोप्लाज्मा भी एक हमारा प्रोकैरियोट ही तो है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्या है वहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है, प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है, लेकिन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। द मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, देयर इज़ अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में कोई नॉट डिफाइंड सेल डिफाइंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली नेकेड होता है, मतलब इसी तरीके से पड़ा हुआ होता है, ऐसे ही बिखरा हुआ होता है, वो एक प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होता है। नॉट इनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप्ड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाई नहीं है, तो यहाँ पे डीएनए किस फॉर्म में होता है, डीएनए जो पाया जाता है यहाँ पे जो बेसिकली हम जीनोमिक डीएनए कह रहे हैं, जिसमें हमारा द सिंगल क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, बेसिकली वो सर्कुलर होता है, एकदम सर्कुलर फॉर्म में होता है, एकदम सर्कल फॉर्म में पाया जाता है हमारा। जैसे कि हमारा ये एक बैक्टीरिया है,
तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो उसकी सेल वॉल हो गई, देन उसके नीचे उसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे क्या है ये, इसमें हमारे दो टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, हम उसे प्लाज्मिड भी कहते हैं। और एक होता है हमारा जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए, ये जीनोमिक डीएनए बेसिकली इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बेसिकली जो हमारा, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, जो इस थ्रेड लाइक क्रोमोसोम को क्या करता है, कंबाइंड फॉर्म में रखता है, मतलब पैक्ट करता है उसको। लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है, और यहाँ पे ये कैसा है, सर्कुलर होता है जीनोमिक डीएनए, और ये नेकेड होता है। नो न्यूक्लियर, यहाँ पे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, मतलब इसमें दो स्ट्रैंड होता है डीएनए में, बट नॉन हिस्टोन प्रेजेंट, नॉन हिस्टोन, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये एक टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम दिया है। ये एक क्या है, ये एक टिपिकल बैक्टीरिया है जो कि 1-2 माइक्रोमीटर के हैं। ये पीपीएलओ है जो अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर है। और ये कुछ वायरसेस है, डॉट डॉट दिख रही है, क्या है, वायरसेस है, जिनका साइज़ है 0.02 से लेकर के 0.02 माइक्रोमीटर। और ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है जो कि 10 to 20 माइक्रोमीटर है। तो इसमें आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे कई स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो इसका ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों तरफ ये जो निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस पे जो डॉट डॉट ये राइबोसोम है। देन हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे गोल्गी एपरेचर, देन वैक्यूल्स वगैरह सब सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, और ये सेल वॉल एब्सेंट यहाँ पे पाई जा रही। तो एक ही